आयारो आगम के तीसरे अध्ययन में थर्ड चैप्टर ऑफ आयारो में कहा गया है, सुत्ता अमुनि सया मुनिनो सया जागरन्ति। आयारो के तीसरे अध्ययन का यह प्रथम सूत्र है और एक बात बताई गई है कि जो एमुनि होते हैं, एमुनि सदा सोए रहते हैं और मुनि सदा जागृत रहते हैं, जागते रहते हैं। मुनि ज्ञानी आदमी मुनि होता है और ज्ञान के साथ जिसमें संयम की चेतना आ जाती है, अहिंसा की चेतना आ जाती है, अपरिग्रह आदि की चेतना आ जाती है, सम्यक दृष्टि युक्त जो चारित्रवान हैं वे सब मुनि होते हैं कि सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक ज्ञान भी है और साथ में चारित्र भी है, तो वह मुनि होता है। मुनि में सम्यक ज्ञान का होना आवश्यक है। अब मुनि होता है वह बाहर से शरीर से सोए हुए भी जागता रहता है और कई रात को नींद की भी मानो परवाह नहीं करके भी धार्मिक जागरणा, तत्व जागरणा करने वाले हो सकते हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन का जो प्रसंग है, पाली में विराजमान थे और रात्रि में प्रहर रात के लगभग बाद के समय में दो व्यक्ति आते हैं। एक स्थानकवासी समाज के प्रमुख विजय जी पटवा, दूसरे मूर्ति पूजक समाज के प्रमुख श्री वर्धमान जी, और दोनों ही समृद्धिशाली व्यक्ति, दोनों अच्छे गहरे मित्र। समाज भय के कारण दिन में स्वामी जी के पास आना उन्हें कठिन लगा होगा, तो लेट रात में आए और प्रश्न प्रति प्रश्न चलने लगे। स्वामी जी विराजमान थे, संत लोग और सो गए। वे दोनों आदमी भी लगा चर्चा तो लंबी हो रही है, तो चबूतरियों पर वो बैठ गए। चर्चा चलती रही, चर्चा आगे बढ़ती रही, रात घटती रही। यूं करते करते प्रतिक्रमण का समय हो गया। तब स्वामी जी ने संतों से कहा, अरे संतों उठो, प्रतिक्रमण का समय हो गया। संत उठे, बोले स्वामीनाथ आप, गुरुदेव आप कब विराज गए थे? कि ये पूछो आप कब सोए थे? सोया हो तो जागने की बात हो, सोया ही नहीं तो जागने की बात ही क्या? मैं तो जागता रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ, आसातना तो न हो कि स्वामी जी के समय संत इतने देरी से उठते थे, क्या मतलब? कई बार मन में आता है कि संत लोग कई देरी से उठते होंगे कि बहुत देरी से अर्थ वंदना का समय हुआ और
शब्द अवत बनना का शब्द होने की भी पता नहीं, बात 24 ही शुरू होती, उसके आसपास कोई जागते होंगे और विज्ञाप नियम कुछ सुना ऐसा तब फटाफट आते होंगे। तो मन में आया, रे स्वामी जी के समय भी प्रतिक्रमण के बेला तक संत उठते थे, तो आज वाले संत कौन से ऐसी खास बात है देरी से उठते हैं? तो खैर रोज ही वे देरी से उठते थे, उसी दिन कोई देरी हो गई उनके उठने में पता नहीं, पर इतिहास में है कि प्रतिक्रमण की बेला हुई तब स्वामी जी ने संतों को जागने के लिए कहा, या वो स्वामी जी चर्चा में लग गए, संतों को जगाने का ध्यान नहीं रहा, चर्चा में लीन हो गए, तब फिर सोचा अब तो जगाऊं संतों को, जो भी है। पर स्वामी जी ने किस प्रकार एक रात्रि जागरणा, तत्व जागरणा, धम्म जागरणा की उन दोनों व्यक्तियों को तत्व बताया, या प्रश्न प्रति प्रश्न हुए। एक रात की मानो लंबी चर्चा से वे दोनों, एक थानकवासी समाज के संभवतः मुखिया आदमी, एक मूर्ति पूजक समाज के ये वर्धमान जी, इधर विजय जी, दोनों ने स्वामी जी से गुरु धारणा स्वीकार कर ली। एक रात का ये चर्चा वार्ता का क्रम, गुरु धारणा स्वीकार कर ली। अब धन्यवाद इस रूप में देना चाहिए विजय जी को और वर्धमान जी को, यानी अपने संप्रदाय को भी छोड़ देना, तेरा पंथ की गुरु धारणा को स्वीकार कर लेना, कितनी बड़ी बात है। यानी उन्होंने संप्रदाय की भी परवाह नहीं की होगी कि जो होगा सो होगा, विरोध होगा तो होगा, हमको अब जो बात उनके जच गई तो इनको गुरु मान लेते हैं। तो यह निश्चय में तो केवली जाने पर इतना कभी इनका तत्व ठीक लग रहा है तो अब इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर ले। तो यह जागरणा मुनिनो सया जागरंती है। यह इस संदर्भ में हम स्वामी जी को देखें कि दिन में भी आमतौर से जागना होता होगा और रात में भी इतना जागना, तो स्वामी जी ने तो कितना परिश्रम किया होगा। हालांकि हम लोग तो संतों से कहते हैं भी रात को लोगों से बातें मत किया करो, रात को लोगों से बातें मत किया करो, संतों से भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं बात के। ऐसा कोई मौका हो, तत्वज्ञान कुछ बताना हो तो हमसे पूछ लें भी आज रात को थोड़ा देरी से चर्चा वार्ता, ऐसा किसी को प्रतिबोध देना हो तो स्वामी जी ने भी तो रात जगाई थी। गुरुदेव तुलसी धम्म जागरणा में कितनी रात जगाते थे। और संघीय कार्य आ गया, मुझे याद है दिल्ली में कार्तिक शुक्ला एकम की रात मुनि ऋषभ जी की दूज को दीक्षा होने वाली थी। दीक्षा से कुछ घंटे पहले विक्रम संवत 2038 में अनुव्रत भवन में पहली मंजिल में वो थोड़ा बड़ा सा एक हॉल है, वहाँ रात को कितनी देर गुरुदेव विराजे थे, चिंतन मंथन विचारणा हुई थी। कितना समय उस समय गुरुदेव का, और भी युवाचार्य महाप्रज्ञ जी और ऐसे कई संभवतः बैठे होंगे। चिंतन, आकस्मिक कोई घटना सामने आ गई शायद, तो उसकी रणनीति योजना और बनाने में रात को जागरण कुछ देर करना पड़ा था संभवतः। तो मुनिनो सया जागरंती, ये ऊपर से तो जागना पूरा, आखिर कितनी देर जागेंगे? 24 घंटा कोई जागते रहना आसान काम नहीं है, पर भीतर से जागरणा होती रहे। जरूरत हो तो रात को भी जाग जाए। अब खेतसी जी स्वामी आचार्य भिक्षु के थोड़ी कोई शारीरिक कभी कोई कठिनाई हो गई तो रात्रि में बार बार उठना पड़ा लघु शंका के संदर्भ में। तो वे उठे तो खेतसी जी स्वामी को भी उठना हुआ, यानी कोई मानो प्रतिष्ठापन के लिए उठना पड़ा होगा, जो भी।
वे भी उठे। दिन में कोई बात चली तो खेत से स्वामी ने निवेदन कर दिया कि गुरुदेव, रात को तो आपको काफ़ी बार बार जागना पड़ा। अब उन्होंने कोई सहज भाव से स्वामी जी के प्रति सहानुभूति के रूप में कहा, हो सकता है कि आपको बार बार, यानी असात आ रही, आपको श्रम पड़ा, बार बार जागना पड़ा, यह स्वामी जी के प्रति कोई संवेदना के रूप में कहा हो सकता है। पर स्वामी जी ने शायद बात को थोड़ा गहराई से ले लिया। स्वामी जी ने सोचा होगा कि मुझे उठना पड़ा, साथ में इसको भी जागना पड़ा, इसलिए यह कह रहा है कि बार बार उठना पड़ा, खुद को जागना पड़ा, तब कह रहा होगा। तो स्वामी जी ने कहा, भाई रात को तो वो स्थिति रही, आज भी पता नहीं रात को कैसे क्या रहेगा, उठना पड़े क्या, कैसे क्या रहेगा, परंतु आज रात को तुम्हें उठाने का त्याग है। खेत सी स्वामी ने कहा, रे स्वामीनाथ, यह क्या त्याग कर दिया आपने? मेरे कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने इसलिए थोड़ी निवेदन किया कि मुझे जागना पड़ा। खैर, आपने जगाने का, उठाने का त्याग कर दिया, तो मुझे आज रात को सोने का ही त्याग है, सोने का ही त्याग है कि रात भर जागते रहे। अब मुनिनो सया जागरंती, कोई रात में भी यूं जागने वाले मौका हो, बाकी तो क्यों अपेक्षा हो तो रात को भी जागना हो सकता है। तो आयारों का यह जो सूत्र है, अज्ञानी जो होते हैं वे सोए रहते हैं, ज्ञानी संयमी नींद में भी मानो जागते रहते हैं। अब साधु है, साधु का साधुपना नींद में भी है, ऐसा नहीं कि नींद में साधुपना नहीं है। जागता है बाहर से तो भी साधुपना है, सोया हुआ है, नींद में है तो भी साधुपना है। नींद में भी जागरूकता, साधु को सपना भी आए तो ऐसा बढ़िया आए कि धर्म संबंधी बात सपने में भी आए तो धार्मिक बात मन में आए। ये स्वप्न कई बार आ जाते हैं। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। कई सपने तो जिनका टांग पूंछ किधर क्या है, ऐसे ही बातें दिमाग, जैसे कोई बात दिमाग में है तो कोई इधर की कोई कैसे कोई बातें सपने में देखने को मिल जाती है। कोई कोई सपने भविष्य की सूचना देने वाले भी हो सकते हैं। जैसे तीर्थंकरों की माता को सपना आता है तो वो भविष्य में महान पुत्र को जन्म देने की सूचना देने वाले स्वप्न वे हो। ऐसे चक्रवर्ती आदि, स्वामी जी की माता को, दीपाबाई को सपना आया सिंह का, तो वे सिंह का सपना विशिष्ट कोई व्यक्तित्व, पुत्र को जन्म देने वाली माता बनने वाली है, मानो इस बात का सूचक था। तो कई सपने भविष्य की सूचना देने वाले भी हो सकते हैं। बाकी ये कई सपने तो ऐसे ही आ जाते हैं, कोई ज़्यादा इनमें सार की बात नहीं लगती। और सपना कोई आ गया, सपने में कोई दिख गया, ठीक है। कभी कभी तो जो बातें हमारे दिमाग में है पता नहीं वो ही सपने में दिख जाए। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य भिक्षु का फोटो मेरा देखा हुआ है, तुम्हारा देखा हुआ है, तो वो भिक्षु स्वामी के फोटो का संस्कार मजबूत है दिमाग में, तो सपने में कभी वैसा वो दृश्य दिखने में आ जाए। तो मेंटल प्रोजेक्शन, वो एक दिमाग में जो बातें होती है वो कई बार सपने में भी आ सकती है।
तो सपनों का अपना संसार है, जगत है। जो साधु है, मुनि है, ज्ञानी है, वो नींद में भी जागरूक रहे, नींद में भी उसमें संयम की चेतना रहे। साधुपना नींद में भी रहता रह सकता है। ऐसा नहीं है कि जागते तो संयम है, सोने के बाद साधुपना भी सो गया। साधुपना यूँ सोता नहीं है, साधुपना भी नींद में भी जागता रहता है। आश्विन शुक्ला चतुर्दशी है, परम पूजनीय हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य का आज जन्म दिवस है। मुनि दिनेश जी ने कहा धरती पर बाद में आए तो ठीक है, कोई अपेक्षा, धरती पर तो पहले ही आ गए थे। स्वामी जी की विद्यमानता में इस मनुष्य लोक में तो वो आ गए थे। प्रगट प्राकट्य बाद में हुआ, पर धरती की इस दुनिया में तो पहले ही आ गए थे, ऐसा मानकर चलना चाहिए। अब आए कहाँ से थे, अब यह कहना भी, क्योंकि कौन कहाँ से आया है। तीर्थंकर नरक से निकल करके मनुष्य गति में आकर तीर्थंकर बन सकते हैं। तीर्थंकर भी नरक से भी आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं, देवगति से भी वे आ सकते हैं। भगवान महावीर तो देवगति से ही आए थे। तो जयाचार्य कहाँ से इस धरती पर पधारे थे, यह तो हम कैसे निश्चय पूर्वक कह सकें, पर एक लगता है महान व्यक्तित्व धरती पर आया था। जयाचार्य जैसे व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्तित्व लगता है। और इतनी छोटी उम्र में साधु बन जाना, और उन्होंने थोड़ा क्रम से विकास किया। पहले एक अच्छे मानव साधु के रूप में, अच्छे सहवर्ती के रूप में मान ले, हेमराज जी स्वामी के, सिरियारी वाले हेमराज जी स्वामी के अच्छे मान लो सहवर्ती साधु, बाद में अग्रणी बन गए, फिर युवाचार्य काल में रहे, बाद में आचार्य काल में आए। यूँ मानो धीरे धीरे यूँ स्लोप की तरह, स्लोप होता है स्लोप, रैंप, यूँ रैंप की तरह यूँ मानो रैंप पर चढ़े, विकास किया। गुरुदेव तुलसी ने तो एक साथ ही विकास कर दिया। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम
गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।